गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या ले आई हूँ। कुर्तियां मैंने परसों वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी और इनके बारे में मैंने बताया था कि मैं गुजरात सूरत से लाई इन कुर्तियों को। तो ये रह गई थी कुर्तियां और अभी मेरा जो साइज है वो भी हेल्दी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं ना एक एक बार पहन के देख लूं कि किसको कितना ठीक कराना है और फिर तो उस हिसाब से मैं दूंगी टेलर को। और जो मेरे से ठीक हो जाएगा तो वो मैं घर पे करूंगी। इनको जिस पे ज्यादा काम होगा वही मैं टेलर के पास दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ कैसी लग रही है और आप भी बताना कि सबसे अच्छी कुर्ती कौन सी लग रही है। और जो ये 2-3 कुर्तियां हैं ना, तो ये एक टाइप की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदल बदल के पहन लूंगी। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कि, और ये भी मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी कुर्ती मतलब कितनी ढीली है, कितना इनकम्फर्टेबल हो रहा है ना। ये फर्स्ट कुर्ती मैंने पहन ली है और जो इसके बाजू है ना, तो बाजू एकदम फिट है और जो इसकी फिटिंग है वो भी फिट है। बस इसको नीचे से काटने की ज़रूरत है ना। तो आप लोग बताना कि ये ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसको काटने की ज़रूरत है या नहीं। बाकी फिटिंग इसकी परफेक्ट है। तो फर्स्ट कुर्ती ये रही। इसी डिज़ाइन की कुर्ती है रेड कलर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी ढीली हो रही है और मैं अलग अलग साइज़ के लाई थी, अलग अलग लोगों के साइज़ के पर्पल से, यानी कि एक्सएल, डबल एक्सएल और मीडियम, लार्ज, ऐसे सब लाई थी मैं, 3-3 का सेट। तो ये वाली कुर्ती ऐसे लगने वाली है और थोड़ी सी इसके बाजू में भी मशीन लगेगा और अगल बगल से भी। जो थर्ड कुर्ती है वो ये है, तो इसमें भी अगल बगल से मशीन मशीन लगेगा, धागा लगेगा। तो इसको भी मैं खुद कर लूँगी। और जो इनकी लेंथ है ना, वो थोड़ी सी बड़ी है। तो किसी कुर्तियों में तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही कर दूँ घर में अपने आप ही। तो आप लोग बताना कि ये वाली कैसी लग रही है। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे यही येलो वाली लगी थी। और जो ये है ना, इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट है। मैं इसको पहन के मार्केट भी गई हूँ इसके बाद। और इसके बाद ना जो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इसके बाद वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी। और यहाँ पर जो चौथी कुर्ती है वो ये है। तो इसके भी बाजू ढीले हैं और इसकी जो लेंथ है ना, वो मुझे हटानी पड़ेगी और बहुत ढीली है ये वाली कुर्ती। तो ये जो कुर्तियाँ हैं ना, तो इनको मैं कितनी बार पहनती हूँ, देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा, चौथा साल लग गया इन कुर्तियों को और 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जो नए कपड़े को बहुत ज़्यादा दिन तक रखो ना, तो वो अपने आप ही ख़राब होने लगता है, अजीब सा होने लगता है अगर उसको पहनो ना, धो ना। आप लोगों को भी पता होगा ये बात। तो 3 साल बाद निकाल रही हूँ मैं, अप्रैल में। इनको पूरे 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया। तब तक ये अंदर ही पड़े हुए थे और मैं इनको भूल भी गई थी रख के। तो अभी मैं इनको अब पहनने वाली हूँ और ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए नया कपड़ा घर में, क्योंकि ख़राब हो जाता है, फ़ायदा नहीं है। तो 5वीं 6वीं कुर्ती ये है मेरी। और मुझे लगता है कि 1-2 कुर्तियाँ ही इनमें से बाहर जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बात एक शेयर की है, आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। और जो ये कुर्ती है ना ब्लैक कलर की, तो इसको मैं नहीं पहनने वाली हूँ। ब्लैक कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, शादी के बाद मैंने पहना ही नहीं। तो लास्ट कुर्ती है जो वो ये है। तो इसकी भी थोड़ी सी लेंथ काटूंगी और बस, बाकी परफेक्ट है। ये तो टाइट जी हो रही है मेरे को। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट। और मैं हो गई हूँ रेडी और आज जा रही हूँ मैं मार्केट और मेरे साथ जाएगी मेरी गुड्डू। तो यहीं पर ही जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। अपनी सोसाइटी के बाहर निकलते ही हमारा मार्केट है, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं। और काना भी आ गया मेरे पास। तो मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनाने के लिए और बहुत बड़ी हो गई है थ्रेडिंग, 2 महीने से नहीं बनाई है। पहले मैंने बनाई थी एक बार पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में नहीं बनाई। तो अभी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि पार्लर खुल गए होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने थ्रेडिंग बनाने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी के बाहर निकलते ही पार्लर है, मतलब मार्केट है हमारा छोटा सा। तो वहीं पे जा रही हूँ फ्रेंड्स। और काना के साथ रहेंगे, काना के पापा, क्योंकि पापा आ गए हैं ऑफिस से बाहर। तो ले लिया है मैंने अपना पर्स और अभी मैंने आटा गूंद लिया है। आजकल 6 बजे तक हमारा खाना बन जा रहा है शाम का। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरा आटे का जो कट्टा है वहाँ पे, वो भी चुन्नी पे लिपेटा हुआ है आटे का कट्टा, तो वो साफ दिखता है। तो मैंने ले लिया है मास्क। तो चल बाबू। और बहुत दिनों बाद, मतलब कम से कम 2 महीने बाद मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ, बनवाने जा रही हूँ। अभी भी बनती है या नहीं पता नहीं, कहीं बंद ना हो जाए। अभी बज गए हैं 6, खाना बनाने भी आना है जल्दी से।
तो अभी हम पहुँचे हैं मार्केट में और सबसे पहला काम जो था मेरा वो थ्रेडिंग का था, क्योंकि अगर दुकानें बंद हो जाती और चीज़ की तो चल जाता, लेकिन थ्रेडिंग ना 2 महीने से नहीं कराई हुई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं थ्रेडिंग करा देती हूँ अपने, फिर नहीं तो भीड़ भी हो जाती है। और शाम का टाइम था, वैसे भीड़ नहीं मिली मुझे, 2-3 ही लाइन पर थे और जाते ही मुझे सीट मिल गई थी। तो यहाँ पर मेरे थ्रेडिंग बनके कंप्लीट हो चुके हैं और अभी चलते हैं मार्केट में। मार्केट से मुझे कुछ लेना है थोड़ा बहुत, और यहाँ पर ना थोड़ी सी उन्होंने सही नहीं करी हुई थी, तो मैंने सोचा, मैंने उनसे बोला कि थोड़ा सा और ज़्यादा शेप में निकाल दो, यानी कि थोड़ी सी पतली चाहिए थी मेरे को। और अभी हम चले गए हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर चले गए हैं हम बर्तन की दुकान में, और बर्तन कितने अच्छे लगते हैं ना एक एक से जब दिखते हैं। तो अभी मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, बस मैं छोटी एक कांच की कटोरी देख रही थी, और उसका कुछ कारण है कि मैं एक सिंगल कटोरी ही क्यों देख रही हूँ। तो मैं आप लोगों को वो बाद में बताऊंगी, आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो मुझे लेनी थी एक वाइट कलर की कटोरी और एक कांच की कटोरी सिंगल देख रही थी, मतलब कलरफुल जो भी अच्छी लग जाए मेरे को। और यहाँ पर एक लिए हैं मैंने कांच के गिलास, जो कि मेरे पास नहीं थे, हैं लेकिन कुछ रीज़न है कि वो मैं यूज़ क्यों नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कांच के गिलास लिए और एक लिया मैंने चाकू, और जो भी मतलब छोटा मोटा सामान लिया है मैंने, तो वो आप लोगों को एक वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या लिया यहाँ से। तो हमारे पास के ही मार्केट में ना बहुत बड़ी दुकान है, अच्छी दुकान है बर्तन की, और यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटियाँ मिल जाती है, अलग अलग रेंज के, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं कटोरियाँ देख रही थी यहाँ पर कि कौन सी लूँ और कौन सी ना लूँ। तो ये वाला जो डिज़ाइन था मैंने हाथ में पकड़ा था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी गुड्डू बना रही है वीडियो को, उसको बड़ा शौक होता है कुछ भी चीज़ निकालने का। मम्मी ये मोदक बनाने का है ना, तो ये लड्डू बनाने का देख रही थी। और यहाँ पर कुछ वाइप्स ली हैं मैंने, और ये गिलास देख रही थी मैं कि किस टाइप के लूँ, लेकिन बाद में मैंने फ़ाइनल कर दिए थे, सिंपल हैं, अच्छे हैं और सिंपल सोबर हैं। तो ये मेरी गुड्डू बना रही है वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं पतंजलि में। और मैं एक चीज़ और ढूंढ रही थी, यहाँ पर जो छोटे छोटे कांच के जार होते हैं ना, डिब्बी होती है कांच की, जिसमें ये वाली डिब्बी ऐसी वाली, लेकिन दूसरा शेप आता है उनका, बहुत अच्छी होती है वो। तो उसमें जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें रख दो और जीरा रख दो, तो बहुत अच्छे शेप रहती है, और शेप रहते हैं वो, एयर टाइट होती हैं वो। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं मिले, तो वो तो बड़े मार्केट में जाके ही मिलेंगे, अभी नहीं लूँगी, बाद में ले लूँगी। तो यहाँ पर स्टील का जो सामान होता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। और चलिए अब चलते हैं पतंजलि में। आई हूँ पतंजलि में, और मुझे यहाँ से लेनी थी 2-3 चीज़ें। तो अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल के बारे में मुझे आज पता चला कि एक नेचुरल वाला भी आता है, मतलब जो नेचुरल निकलता है ना एलोवेरा का जेल, एलोवेरा। तो ये जो ग्रीन वाला है वो एलोवेरा जेल है, और जो इधर वाला भी है तो वो नेचुरल है, मतलब जो ग्रीन है तो उसमें कलर डाला हुआ होता है। तो मैं सोचती थी पहले कि ऐसे ही जेल निकलता है, जो कलर वाला होता है शायद यही मिलता है, और ये मुझे नेचुरल वाला मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे नेचुरल वाला ही चाहिए था। और वो कुछ कारण है, यानी कि मुझे अपने बालों पे लगाना है, बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर ना जो नेचुरल नारियल की ग्रेवी से निकलता है ना नारियल तेल, तो वो भी मैं ले रही हूँ, और वो भी मैं बालों के लिए ही ले रही हूँ। देखती हूँ, वैसे जो नारियल तेल होता है ना वो मेरे बालों को बहुत अच्छा शूट करता है, इसी से मैं मालिश करती हूँ। इससे तो हाथ पैरों पे भी मालिश करो ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो नारियल तेल ले रही हूँ यहाँ पर मैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगी, यहाँ पर ना पता नहीं 1 पाव रहा होगा, चाहे आधे किलो की शीशी रही होगी, लेकिन घी था ना जो वो 1150 रुपये का मिल रहा था नेचुरल। और मुझे नेचुरल तो लग नहीं रहा था वो इतना। जो पतंजलि का घी है ठीक ठाक है, लेकिन 1100 रुपये, मैं कीमत सुन के ही, मतलब रेट सुन के ही बहुत चक्की रह गई कि ये कौन सी रेट है। और जो दूसरा वाला आता है ना पैकेट वाला, जो पैकेट में पैक हुआ होता है, तो वो तो कम का आता है शायद,
लेकिन ये अंकल बता रहे थे कि ये नेचुरल वाला है और मैं जा रहा हूँ किसी को देने के लिए, लेकिन 11 या 1150 रुपये कुछ ऐसे ही बोला था उन्होंने। तो ये देखिए, और ये वाली जो दुकान है ना वो बहुत साल से मैं जानती हूँ, आंटी बहुत अच्छी है और यहीं से मैं लेती हूँ पतंजलि का सामान जो भी होता है। तो आंवला पाउडर लिया है मैंने और एलोवेरा जेल लिया है, और जो ऐसी ऑर्गेनिक मतलब जो आयुर्वेदिक टाइप की चीज़ें होती है ना वो मैं हमेशा पतंजलि से ही लेती हूँ, यहीं पर से विश्वास करती हूँ। आप लोग कोई स्पॉन्सरशिप मत समझ लेना अब। तो ये जो हाथ पे पकड़ा हुआ है ना वो घी है, तो ये मुझे इतना नहीं लग रहा था, ये 1100-1150 रुपये का घी था, बस इतना सा। और जब मेरी मम्मी मेरे लिए बना के दे देती है वैसे ही पूछ दिया मैंने, आजकल मेरा घी ख़त्म हो रखा है। और जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ से 4-4, 5-5 किलो घी इकट्ठे लाती हूँ। लेकिन इस बार आप लोगों को पता है पिछली बार भी इस बार भी लॉकडाउन हो गया था, लेकिन हम बीच में गए थे नवंबर में, तो तब ले आई थी। नवंबर से अब तक वो घी चल रहा था आराम से, लेकिन अब वो घी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया, जब मैंने 11 या 11.5 रेट सुना तो मैंने वापस कर दिया वो घी। और जो पैकेट वाला होता है ना तो वो लाई मैं छोटा वाला, तो वो शायद 600-650 का मिला मुझे। तो ये वाला जो घी था ना इतना मुझे ऑर्गेनिक नहीं लग रहा था, तब भी उसका जो कलर है वो अपने आप ही पता चल रहा था। तो जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं तो वो मुझे पतंजलि पर ही विश्वास रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ले ली है मैंने यहाँ से एक आध चीज़ें जो थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली है मैंने, और अभी चलते हैं हम घर। और ये जो चीज़ें हैं ना वो कांच के जार में है, तो बहुत अच्छी बात होती है कांच के जार में, क्योंकि इसमें ख़राब नहीं होती है ये चीज़ें। और जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं प्लास्टिक के पैक में होती हैं तो उनमें ख़राब होने का डर रहता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं घर। और मेरी गुड्डू देख रही है यहाँ पर अपने लिए रबड़, वो ऐसी चीज़ों को देखती रहती है जब मार्केट आती है, तो पक्का एक बार इन चीज़ों को ट्राई करेगी ही करेगी, चाहे वो ले ना ले। तो मैं भी यहाँ पर एक क्लेचर देख रही थी अपने लिए, तो बस मैंने क्लेचर ले लिया है यहाँ से, और अब चलते हैं घर में। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।